हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे हमारे आशीष कोचिंग जैतापुर प्लेटफॉर्म पे। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, जो हमारा हेल्पफुल करेगा यूपी पुलिस, एसएससी, अदर एग्जामिनेशन में भी हेल्पफुल रहने वाला है। और काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं हर एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि इसमें से आपको करंट के भी क्वेश्चंस मिलते रहते हैं और ये कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। और ऐसे ही वीडियो हम बनाते भी रहेंगे, बट आपका इसमें थोड़ा सा हमें सहयोग चाहिए कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइबर करते रहें। चलिए बिना देर किए हम नेक्स्ट आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें पूछ रहा है कि इंडिगो की उड़ानों में 2025 में कितने प्रतिशत कटौती की गई है। अब ये कह रहा है कि इंडिगो की जो उड़ानें थीं उसमें 2025 में कितने प्रतिशत कटौती की गई है। ए ऑप्शन है 10%, बी है 15%, सी है 20%, डी है 25%। इसमें जो हमारा जो कटौती की गई है वो है हमारी 10%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 किसे दिया गया। ये क्वेश्चन है कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 किसे दिया गया है। ये एक ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें पहला ऑप्शन है अनंत अंबानी, दूसरा है रतन टाटा, तीसरा है आदित्य और चौथा है आपका सभी, जो डी में शो कर रहा है स्क्रीन पे। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा अनंत अंबानी, क्योंकि अनंत अंबानी को इसको दिया गया है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025। इससे रिलेटेड आगे भी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन्य जीव संरक्षण 2025 में कौन सा अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन थर्ड है, वन्य जीव संरक्षण 2025 में कौन सा अवार्ड दिया गया। अब ये पूछ रहा है कि वन्य जीव संरक्षण 2025 में, उसमें हम लोगों ने देखा था किसे दिया गया, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अवार्ड दिया गया। तो ए ऑप्शन है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन, बी ऑप्शन है ग्लोबल एनिमल अवार्ड, सी ऑप्शन है ग्लोबल इम्यूनिटेरियन, डी ऑप्शन है सभी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से हमारे राइट आंसर होंगे। चलिए बिना देर किए हम बताते हैं, इसमें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन राइट आंसर। चलिए आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अवार्ड किस कार्यों के क्षेत्रों में दिया जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वन्य जीव संरक्षण जो अवार्ड है वो किस कार्यों के क्षेत्रों में दिया जाता है, यानी क्षेत्र पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन है पक्षी कल्याण के लिए, बी ऑप्शन है डेयरी कल्याण के लिए, सी ऑप्शन है पशु कल्याण के लिए, या डी ऑप्शन है मुर्गी कल्याण के लिए। तो इसमें जो किसी वन्य जीव संरक्षण अवार्ड में किस कल्याण के लिए दिया जाता है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पशु कल्याण के लिए। जी, पशु कल्याण के लिए द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किस देश में दिया गया। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे कि किस देश में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। ये एक कंट्री से पूछा जा रहा है सवाल कि किस देश में दिया गया है। तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है इंडिया, ऑप्शन डी है अमेरिका। आपको इसमें बताना है कि किस कंट्री ने ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया है। तो वो है हमारा डी ऑप्शन, अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भारत में कितने प्रतिशत अरब डॉलर निवेश करेगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भारत में कितने प्रतिशत अरब डॉलर निवेश करेगा, यानी हमारे इंडिया में कितने प्रतिशत निवेश करेगी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 12.6 अरब डॉलर, बी कह रहा है 13.5 अरब डॉलर, सी कह रहा है 15.25 अरब डॉलर, डी ऑप्शन कह रहा है
17.4 अरब डॉलर। यानी इसमें हमें डॉलर में बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भारत में कितने प्रतिशत अरब डॉलर निवेश करने वाली है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो इसमें आपको ऑप्शन देख के बताना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17.4 अरब डॉलर। इसमें 17.4 अरब डॉलर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2026 में रोपवे परियोजना शुरू होगी, जिसको हम लोग मित्रों जानते हैं कि केबल कार के नाम से भी जानते हैं कई लोग, और कुछ अलग अलग नामों से भी लोग जानते हैं। बट इसमें हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2026 में रोपवे परियोजना शुरू होगी। ये एक परियोजना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको ऑप्शन से बताना है। ए ऑप्शन है आगरा, बी ऑप्शन है कानपुर, सी ऑप्शन है लखनऊ, डी ऑप्शन है वाराणसी। तो इसमें से हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। वाराणसी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि 2026 यानी 2026 आईपीएल नीलामी के लिए कितने खिलाड़ियों की बोली होगी। यानी 2026 में ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जिसके लिए नीलामी की जाएगी। उसमें से ए ऑप्शन में है 350, बी ऑप्शन में है 450, सी ऑप्शन में है 650, डी ऑप्शन में है 250। इसमें से आपको चूज करके बताना है कि कौन से ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 350। यानी 350 खिलाड़ियों की नीलामी की बोली लगेगी। चलिए मित्रों, ऐसे हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते रहिएगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम आपको देते रहेंगे। और अच्छे अच्छे जो हमारे हेल्पफुल एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा जो हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, अदर्स एग्ज़ाम्स में हैं, जहाँ भी हमारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हम ऐसे वीडियो आपको बनाते रहेंगे। बस आपका साथ चाहिए और सपोर्ट चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।